हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे अशोक का शस्त्र त्याग। ये क्या है? एक एकांकी है और ये किसकी है? वंशीधर श्रीवास्तव। इसके लेखक कौन है? एकांकीकार वंशीधर श्रीवास्तव। इसका आज हम तीसरा दृश्य पढ़ेंगे। तो दो दृश्य जो थे, पहले नंबर का और दूसरे नंबर का, उसमें हमने क्या बताए थे आपको कि अशोक जो है ना, बहुत चिंतित होकर टहल रहे थे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतने दिन से मगध और कलिंग के बीच में युद्ध हो रहा है तो उसका कुछ परिणाम नहीं निकल पा रहा है। वो चिंतित होकर टहल रहे थे और उसके बाद फिर वो बाद में उनके एक सेनापति ने आकर बताया कि मतलब उन्होंने मगध ने विजय प्राप्त कर ली है और कलिंग को जीत लिया है। तो अशोक जो है मारकाट हिंसा की प्रवृत्ति वाले थे और जब कलिंग की जो रानी है, मतलब कि राजकुमारी जो है, वो उसका नाम है पद्मा, वो क्या करती है, मतलब आक्रमण के लिए तैयार हो जाती है। यानी वो जब उनका मगध राज्य में जीत प्राप्त कर लेते हैं तो हिंसा और मारकाट की प्रवृत्ति में आ जाती हैं और इस प्रकार उनका सामना करने के लिए जो कलिंग की महारानी है पद्मा और उसकी जो साथ की है सेनापति लोग, वो भी सभी स्त्री पात्र हैं, तो वो सब जो है उनसे आक्रमण के लिए तैयार हो जाती है। परंतु स्त्रियों को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो युद्ध करने से रोक देता है। तो आइए अब हम आगे की जो घटना है तीसरे दृश्य में पढ़ेंगे। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, अशोक बोलता है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बौद्ध भिक्षु जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, है ना, अशोक बोला जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे बौद्ध भिक्षु अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। फिर अशोक बोलता अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु बोला मैं सबसे प्रेम करूंगा, मेरी करुणा का सदाव्रत सबको मिलेगा। तो अशोक बोलता मैं सबसे प्रेम करूंगा, मेरी करुणा का सदाव्रत सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु बोलते हैं प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। तो अशोक क्या बोलता है? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर बौद्ध भिक्षु बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सभी बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस प्रकार ये जो एकांकी है वो क्या है? समाप्त हो जाती है। तो एकांकी क्या होती है? कोई भी समस्या को लेकर की जाती है। इसमें राज्य की समस्या को लिया गया है और जो अशोक का उस रानी के कारण, पद्मा के कारण, रानी राजकुमारी पद्मा के कारण जो हृदय परिवर्तन हुआ उसको इस एकांकी में बताया गया। जैसे यहाँ पर देखिए बॉक्स में क्या लिखा है? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या आपको पता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? है ना, आपने पुस्तक से बौद्ध धर्म और उसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़िए। महात्मा बुद्ध जो है उनके बारे में आपको पढ़ना है ना। तो अब देखिए हम एकांकी के बारे में आपको हमने कल ही बता दी थी, एक बार और बता देते हैं। एकांकी अशोक का शस्त्र त्याग वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित है। इस एकांकी में कलिंग युद्ध के माध्यम से युद्ध की निस्सारता, राजकुमारी पद्मा की वीरता और सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। 4 वर्षों से मगध और कलिंग के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन अशोक की सेना कलिंग पर विजय नहीं प्राप्त कर सकी थी। कलिंग के राजा मारे गए थे, सेनापति बंदी बना लिया गया था, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था। कलिंग की राजकुमारी पद्मा मगध के सैनिकों का मुकाबला करने के लिए स्त्रियों की सेना इकट्ठी करती है। जब वह अशोक के सामने आती है तो वह अपनी वाक चातुर्य और वीरता से अशोक को निरुत्तर कर देती है, यानी बिना उत्तर का वो रह जाता है। उसकी बातों से अशोक पर ऐसा असर होता है कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और फिर वे कभी युद्ध न करने की शपथ लेते हैं, है ना। तो ये हो गया, आज एकांकी आपकी यहाँ समाप्त हो गई है। अब देखिए हमको करना है, ये तीसरा दृश्य आपका समाप्त हो गया। आओ करें 1 2 3 4, है ना। तो हम आपको समझा देते हैं, आपको बुक में ही भरना है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे? मगध के, है ना। पद्मा कौन थी? कलिंग की राजकुमारी, मगध की राजकन्या, कलिंग की महारानी, झांसी की रानी, कलिंग की राजकुमारी। दुर्ग का क्या अर्थ होता है? दुर्ग मतलब होता है किला, है ना। मगध और कलिंग के बीच कितने समय तक युद्ध चला? 4 साल तक, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग की क्या विधा है? क्या है ये? एकांकी है ना। ये कौन सी विधा है? एकांकी है। उसके बाद देखिए दिए गए कथन
कहा, किससे कहा? तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिर झुकाकर राजन संवाददाता आना चाहता है। किसने कहा? द्वारपाल ने। किससे कहा? सम्राट अशोक से। फिर अगला क्वेश्चन है हाँ महाराज कलिंग के फाटक आज भी बंद है। किसने कहा? संवाददाता ने। किससे कहा? सम्राट अशोक से। फिर अगला क्वेश्चन है शस्त्र की आज्ञा है राजकुमारी, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। तो किसने कहा? अशोक, सम्राट अशोक ने। किससे कहा? राजकुमारी पद्मा से कहा। फिर अगला क्वेश्चन तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। ये किसने कहा? सभी सैनिकों ने कहा। किससे कहा? सम्राट अशोक से कहा। अगला क्वेश्चन है तो जाइए महाराज स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करती। तो ये किसने कहा? राजकुमारी पद्मा ने कहा। किससे कहा? सम्राट अशोक से कहा। अब आ जाते हैं अपन आओ करें 3 में, है ना। दिए गए प्रश्नों की उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सम्राट अशोक अपने शिविर में चिंतित मुद्रा में क्यों टहल रहे थे? तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर का पेज आपको निकालना है 75 नंबर का। उसमें देखिए आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए, पर हम आज भी असफल है। क्या होगा इसका परिणाम? यह सोचकर जो चिंतित मुद्रा में टहल रहे थे कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। सेकंड क्वेश्चन है पद्मा कौन थी, वह किससे लड़ने आई थी? तो आंसर रहेगा पद्मा जो है कलिंग के महाराज की पुत्री थी और वह अपने पिता के हत्यारे सम्राट अशोक के युद्ध करने आई थी। फिर अगला क्वेश्चन अशोक ने संवाददाता को क्या आदेश दिया? तो उसने संवाददाता को आदेश दिया कि वह जाकर सेनापति से कह दे कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगी, ना। अगला क्वेश्चन है कलिंग के महाराज के मारे जाने के बाद भी युद्ध क्यों समाप्त नहीं हुआ था? तो आंसर लिखेंगे अपन कलिंग के महाराज के जाने के बाद भी युद्ध इसलिए समाप्त नहीं हुआ था क्योंकि कलिंग का दुर्ग यानी किला का फाटक आज भी बंद था, जिस पर अशोक की सेना का कब्जा नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन है अशोक ने पद्मा और उसकी सेना के साथ युद्ध करने से क्यों इनकार कर दिया? तो अशोक ने पद्मा और उनकी सेना के साथ युद्ध करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उनका शास्त्र स्त्रियों पर वार करने की अनुमति नहीं देता है। अब अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी किसके द्वारा रचित है? तो अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी वंशीधर श्रीवास्तव जी द्वारा रचित है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का आओ करें 4 दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक द्वारा दी गई प्रतिज्ञाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उसकी प्रतिज्ञा लिखेंगे अपन। देखिए पेज नंबर 79 में मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक मेरे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, मैं सबसे प्रेम करूंगा, मेरी करुणा का सदाव्रत सबको मिलेगा, है ना। इस प्रकार से अशोक ने प्रतिज्ञा की थी। अब देखिए आओ करें 4 का सेकंड क्वेश्चन अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें निस्सारता राजकुमारी पद्मा की वीरता और सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन का इसमें वर्णन किया गया है कि स्त्रियों पर वार नहीं करना चाहिए और हिंसा की प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए, है ना। अब उसके बाद देखिए सम्राट अशोक का चरित्र चित्रण, है ना। सम्राट कैसा था? कहीं पर अच्छा भी था वो और कहीं पर बुरा भी था। तो दोनों पॉइंटों को आपको ये लिखना है ना। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। आपको क्या करना है, पहले एक बार लेसन पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद उसमें जितने भी मीनिंग या कठिन शब्द आए हैं उसको अपनी कॉपी में नोट करना है। उसके बाद एकांकी के बारे में शॉर्टकट में लिखना है। फिर क्वेश्चन आंसर जब अपन करेंगे तो आप करें 1 2 3 4 जो बुक में भरने के बुक में भरना है और जो कॉपी में लिखने के हैं वो कॉपी में लिखना है। आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।